कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि वैसे गणित का पेपर लाओ, ठीक है। तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे वो विषय गणित के पेपर में अच्छे अंक ला सकें। और साथ ही स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स गणित विषय का पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका यहाँ पर पेपर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। तो चलिए आपका पेपर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला था एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो आपका था परिमेय संख्या, बात अपरिमेय संख्या और सात शून्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। भाई आपका दूसरा आता बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 है प्लस 0x की घात 5 है प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो आपका आता 4 बाता 5 और 7 3 और दादा 7। तो जो आपका इसकी जो आपका बहुपद दिया गया है, इसकी जो घात रहेगी वो 5 रहेगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घात 5 है। फिर आपका तीसरा आता बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश, बाता द्वितीय चतुर्थांश और साता तृतीय चतुर्थांश और दाता चतुर्थांश है। तो बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका चतुर्थांश हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं। और साता अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दाता कोई हल नहीं है। तो y बराबर 3x प्लस 5 का आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। आपका सारा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है। तो आपका आता माध्य और बाता माध्यक और साता आयत चित्र और दाता बहुलक। तो आपको पता होगा सबसे जो अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है वो बहुलक होता है। फिर आपका 6 माह तक किसी चतुर्भुज की सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो आपके यहाँ पर किसी चतुर्भुज की सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब चलिए हम यहाँ पर जो है आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। एक परिमेय संख्या का 0.65 होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा आपका एक अपरिमेय संख्या का 0.65 अनवसानी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनवसानी अनावर्ती। फिर आपका आता देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात डॉट होती है। तो देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात आपकी 1 होती है। और जो आपका था मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर 0 0 होते हैं। और समीकरण आपका चौथा दिया गया है, समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के डॉट एक सरल रेखा होता है। तो समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण डॉट डॉट होते हैं। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण आपके बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर 6 में आता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है रिक्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप देख लीजिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता सही जोड़ी, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है, सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। स्तंभ अवबा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली आपकी यहाँ पर आती आयत है एक। तो आयत है एक चतुर्भुज से मैच कर देना है। और दूसरी आती y अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो इसको आपको 0-4 से मैच कर देना है। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। तो इसको आपको वर्ग चिन्ह से मैच कर देना है। चौथी आती ठोस आकृति के उदाहरण। तो इसको आपको विलन से मैच कर देना है। 5वीं आती ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको आपको यहाँ पर √3 बटे में 4 × a² से मैच कर देना है। और 6वीं आती समीकरण 4x + 3y बराबर का एक हल है। तो इसको आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, इसको आपको 0-3 से मैच कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए।
प्रश्न 4 आता है एक के शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर शांत या अनावसानी आवर्ती। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शांत या अनावसानी आवर्ती होता है। और जो आपका था एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो ठीक है, एक घात वाले बहुपद को यहाँ पर रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रेखिक बहुपद। फिर आपका तीसरा आता है 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं। तो इसमें आपके 2 चर हैं। ठीक है, फिर आपका आता है आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यक आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका माध्यक बराबर 5। ठीक है, 5 रहेगा। अब चलिए हम 5वां देख लेते हैं। 5वां था त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो 5वें प्रश्न का आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, हीरोन का सूत्र आपका होता है यहाँ पर अंडर-रूट, ठीक है, s -a, ठीक है, s - b और s - c। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। साथ ही 6वां आता किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में कम से कम आपके यहाँ पर 2 न्यून कोण हो सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है शत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला दिया गया है x = 0 y अक्ष का समीकरण है। तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा 7। और दूसरा आता रज्जु कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो ये आपका 7 रहेगा। और तीसरा आता किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो ये 7 रहेगा। और चौथा आता मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं। तो ये आपका 7 हो जाएगा। 5वां आता केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो 5वां आपका 7 रहेगा। और 6वां आता वृत्त की सबसे बड़ी जीव त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से आपके 7 हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता सरल कीजिए 3 + √3 और 2 + √2। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर सरल करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 1/3 √7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सरल करना था। तो इस तरह से आपको सरल करना है। ठीक है, और साथ ही हर के परिमेयकरण देख लीजिए। हर अंश में √7 से गुणा करने पर तो इसका आंसर आपका √7 में कैसे जाएगा। फिर आपका था 5 + √7 और 3 + 2 √2 को सरल कीजिए। अथवा आता 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सरल करना है। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। जांच कीजिए कि 7 + 3x या 3x की घात 3 + 7x का ये गुणनखंड है या नहीं। अथवा आता गुणनखंड कीजिए 12x की घात 2 - 7x + 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 8वें प्रश्न का आंसर। ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा। साथ ही 8वें के अथवा का आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न आपका था बिंदु 2-7 में भुजों कोटि के मान आपको बताना है। अथवा में बिंदु 9-3 में भुजों कोटि के मान आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम भुजों कोटि के मान यहाँ पर देख लेते हैं। भुज का मान आपका इसमें 2 रहेगा, कोटि का मान आपका 7 रहेगा। अथवा वाले में आपका भुज का मान 9 रहेगा, कोटि का मान 3 रहेगा। अब चलिए आपका 10वां था बिंदु 2 - 1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है। अथवा में भी आपको ये बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए पहले तो आप यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका चतुर्थांश में स्थित है। और -4 और 3 आपके द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और अथवा वाले को उत्तर देख लीजिए, आपके अथवा वाले को आंसर दिए गए हैं। फिर 11वां था समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। अथवा आता किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक की संख्या ज्ञात करो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 11वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता 12वां के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। अथवा आता समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए। तो इसमें आपको k का मान निकालना था। तो k का मान आपके यहाँ पर देख लीजिए 7 आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न।
ठीक है। 13वां प्रश्न आता है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। और अथवा आता है वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए रेखा व भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। और साथ ही वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हैं। तो जीवा व व्यास की परिभाषा देख लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 14वां। दी आकृति में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपका ए बी समांतर सी डी है, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, कोण पी आर टी 27 डिग्री है। ठीक है, तो एक्स वाई के मान आपको निकालना है। तो चलिए आप देख लीजिए इस तरह से आपको इसको हल करना है। इसमें आपका एक्स का मान 26 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही वाई का मान भी देख लीजिए। अब चलिए आपका जो अथवा वाला है तो अथवा वाला देख लेते हैं। ठीक है, और सॉरी जो आपका हमने 14वें क्वेश्चन का आंसर दिखाया है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में आपको एक्स का मान निकालना था। ठीक है, ये वाला तो 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए पहले तो आप। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपका एक्स का मान 26 डिग्री आ जाएगा। साथ ही अथवा वाले में आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं, तो एक्स का मान आपका 50 डिग्री आ जाएगा, वाई का मान 77 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अथवा वाले का आंसर भी हमने बता दिया है। अब चलिए 15वां आता है RHS सर्वसंसाधन नियम को लिखिए। अथवा आता है ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, RHS सर्वसंसाधन का नियम। साथ ही 15वें के अथवा का आंसर देख लीजिए, कोण B आपका 45 डिग्री आ जाएगा, कोण C आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 16वां आता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि y आयत है। और अथवा आता सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग में बराबर हो तो y एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर यहाँ पर रहेगा, तो इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्र निकालो। अथवा था उस गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्र 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आंसर 616 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अथवा वाले का आंसर जिसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर आपका आता दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित व एक समचतुर्भुज होता है। अथवा आता दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 18वां प्रश्न दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए हम इनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपको 19वां आता उस गोली का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्र 154 सेंटीमीटर है। और साथ ही आपका अथवा आता गोली का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। तो ये रहे आपके 19वें प्रश्न का उत्तर। साथ ही 19वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपका 20वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको यहाँ पर गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त अंक निम्न हैं। तो इनका बहुला को माध्यक निकालना है आपको। अथवा में भी आपको ठीक है इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 20वें प्रश्न का आंसर। आपका बहुला के यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, और माध्य आपका आ जाएगा 17.53। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लेते हैं। आपका अथवा वाले का उत्तर रहेगा, इसका माध्यक 149 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका 21वां आता है, जिसमें आपको सत्यापित करना है इतने बराबर इतना। ठीक है, अब चलिए हमें यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इनके आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए 21वें प्रश्न के आंसर देख लीजिए। आपके 21वें प्रश्न के आंसर रहेगा जिसमें आपको सत्यापित करना था। और अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अथवा आता सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। 23वां आता है किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष लंब क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो चलिए हम यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका। ठीक है, त्रिभुज का आपका आधार 16 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर था, उसका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, इसमें मान रख देना, तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका आंसर आपका 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।